नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के नागपुर में। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, लड़कियां हमारे साथ हैं, जिनको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत यहाँ पर शिंदे सरकार उनको यहाँ पर 1500 रुपये हर महीना देती हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर यहाँ क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाला है और अभी तमाम जो गठबंधन है, महायुति का तो सीट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी उसमें पेच फंसा हुआ, संजय राउत किस तरीके से नाना पटोले पर आरोप लगा रहे हैं। तो महिलाओं से बातचीत। नाम क्या आपका? योगिता बुर्डे। जो सरकार ने लाड़की बहन योजना चालू की है वो जेन्युइनली औरतों को ज़रूरत थी, जो हर किसी को मिला है। जिनको नहीं आया है वो आएंगे, लेकिन मतलब ऐसे इंसान से हम मिले हैं जिनको जेन्युइनली उस बात की गरज थी, हर बात को लेके। फिर उसके बाद सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा, हमारे जो युवा मोर्चा के भाई हैं वो सब हमारे गर्ल्स की या औरतों की सेफ्टी रखते हैं। हर मतलब आधी रात को भी अगर उनको फ़ोन करते तो वो आते हैं हमारी हेल्प के लिए। और पुलिस का कैसा रोल रहता है यहाँ पर? मतलब वुमेन कितनी सेफ है रातों में खास तौर पे? हाँ, वुमन सेफ है, हर किसी को अकेले भी जा सकती है वो, क्योंकि मैं खुद अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा फ्री और मतलब ऐसा कुछ भी चीज़ों से पूरा ये महसूस करती हूँ कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अगर कुछ मुझे ऐसा लगा तो मेरे जो भाई है युवा मोर्चा के, वैसे एज अ पुलिस भी वो हमको सपोर्ट करते हैं। अब ये बताइए, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग होने वाला है, क्या लग रहा है? एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति है, क्या लग रहा है दोनों में से महिलाओं को कौन सी पार्टी अच्छी लग रही, कौन सा गठबंधन सही लग रहा है? महायुति सरकार ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो रोजगार थे वो भी दिया है। हर साल, हर 6 महीने में हर साल युवक और युवती के लिए रोजगार रहता है। उसके बाद जो भी कुछ फैसिलिटीज़ है, हमारे जो सीमेंट रास्ते वहाँ सब, पूरा नागपुर का जो कंस्ट्रक्शन है, इवन महाराष्ट्र का जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन है वो सब चेंज हो गया। मतलब अभी अपने को नया नागपुर या नया महाराष्ट्र देखने के लिए मिल रहा है। अब ये बताइए, क्या लग रहा है जब उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी 2.5 साल पहले, उनकी सरकार में क्या हाल थे यहाँ पर महिलाओं के? वो आपका नाम क्या है? रोशनी कोल्ले। क्या लग रहा है, क्या जो शिंदे सरकार है, फडणवीस जी की सरकार है, क्या काम हो रहे इसमें? मैं नहीं बोल पाऊंगी। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम साइली उपास्य है। और तो क्या कहेंगे, 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाले हैं, महाविकास आघाड़ी एक तरफ है, दूसरी तरफ महायुति है, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कौन सी गठबंधन सही है? ऑब्वियसली महायुति, बिकॉज वुमेन सेफ्टी पहले आती है। 10 साल पहले या 1.5 साल पहले अब अगर देखा जाए जो अत्याचार वुमेन्स पे हुए हैं, उन वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी को लेके इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, महायुति सरकार को लेके कह रही हूँ। उसके बाद जो महिलाएं घर पर रहती है, जो मतलब जो हाउस मेकर्स है, कमाती नहीं है, उनके लिए लाडली बहना योजना उन्होंने अभी लाई है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं वो वुमेन इंडिपेंडेंस की वो लोग लेके वो काफ़ी सीरियस है। ये मैं कहना चाहूँगी, इसलिए महायुति सरकार काफ़ी ज़रूरी भी है और आनी भी चाहिए और आएंगी भी। तो जब उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी तब क्या हालात थे महिलाओं के यहाँ पे? कुछ नहीं था सर। आप अगर देख सकते हैं 2.5 साल पहले अगर आपने देखा होगा, रेप केसेस बढ़ गए थे, पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गए थे। और अगर रेप केस हो भी रहे थे, कुछ महिला के साथ हो भी रहा था, उस पर कोई न्याय नहीं हो रहा था महिला के साथ लेके। अब कैसे है शिंदे साहब की सरकार? तो शिंदे साहब की सरकार है। अगर आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर किसी महिला या लड़की के साथ कुछ गलत भी होता है तो उस पर डिसीजन लिया जाता है और जल्दी में लिया जाता है। उसे ये नहीं कहा जाता कि चलो आज नहीं या कल होगा, ऐसे नहीं होगा। रोजगार के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? हिसाब से अगर मैं नागपुर की बात कहूँ तो काफ़ी मेरे हिसाब से रोज़गार बढ़ा है। कुछ कंपनियां नहीं आई हैं या नागपुर में, जैसे नागपुर में मिहान है। आईटी के हिसाब से महिंद्रा टेक नहीं आई है। उसके बाद इन्फोसिस में नई सारी प्रोसेसेस आई है जो पहले सिर्फ पुणे में थी, अभी नागपुर में आई हैं। तो बोल सकते हैं कि रोज़गार तो बढ़ा है। तो जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब यहाँ पर कोरोना का काल हुआ, तो उस समय कितनी यहाँ पर परेशानी आई थी? सर परेशानी तो आपके पास अगर डेटा होगा तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी मौतें हुई थी। और उसमें भी हमारे गडकरी जी साहब जब आगे आए थे, आगे आके उन्होंने काम किया है, तो कहने की ज़रूरत है नहीं। वैसे महिलाओं को क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर काफ़ी नज़दीक होने वाला, 20-22 दिन रह गए हैं आपके वोटिंग के लिए, उनसे क्या अपील करेंगे आप? अपील करूंगी सर मैं उनसे कि विनती करूंगी, अगर आपको वुमेन सेफ्टी, आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहती है, आपको अगर सेफ रहना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो महायुति सरकार को वोट दीजिए। किस
तरीके से जो उद्धव ठाकरे के काफी नजदीक हैं संजय राउत, उनके आपने बड़बोले बयान देखे होंगे, महिलाओं के प्रति उनके कैसे नोटी नोटी कमेंट आते रहते हैं, इस पे क्या कहेंगे उनके? नो कमेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति लांजेवार है। क्या कहेंगे आप, 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बननी है? महायुति की 100% महायुति की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों, मतलब क्या काम किए उन्होंने पिछले 2 साल में? पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में जो विकास कार्य हुए, रोड काम से लेकर रोजगार से लेकर होम मेकर्स को लाड़की बहन योजना जो लाके दी है वो सब, और लड़कियों के प्रोटेक्शन, यहाँ तक कि पुलिस पेट्रोलिंग से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज़, यहाँ तक कि निराधार जो अबो 60 है उनके लिए भी, वयोश्री योजना वो भी है, श्रावण बाढ़ योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं महाराष्ट्र में आई है और विकास कार्य बहुत ज़ोर से चालू है। और मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि महायुति को अगर आप खुद चाहते हैं और विकास कार्य हो तो महायुति को वोट दे करके। अभी आपने देखा होगा कि जो शिंदे सरकार है उन्होंने एडवांस में दीपावली का वो भी दे दिया था लड़की बहन योजना के तहत, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कंप्लेंट करके वो रुकवा दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? ये गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो बहन लाड़की बहन बोल रहे हैं तो भाई दूज का नेक तो बनता है, और अभी दिवाली का शॉपिंग रहता है, ये रहता है, और उन्होंने भेज भी दिया तो क्या गलत किया? दिवाली का खर्चा पानी तो निकल रहा है बहनों का, है कि नहीं? वो सही किया है मेरे ख्याल से। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो ये बताइए क्या सोच के मतदान करेंगे जब ईवीएम का बटन दबाएंगे? इतना उत्साह रहता है फर्स्ट टाइम वोटरों में, आप क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार? मेरा एजुकेशन हब को लेके फर्स्टली पढ़ रही हूँ, इसलिए एजुकेशन प्रायोरिटी को देख के और रोजगार को देख के मैं महायुति को वोट दूंगी। क्योंकि प्रॉपर नागपुर की बात की जाए, सिम्बोसिस आया है, नरसिंह मुंजी का भूमि पूजन हुआ है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई है जो एजुकेशन हब के उद्देश्य से बहुत बेस्ट है। रोजगार मिल रहे हैं महायुति सरकार में? जी हाँ। तो जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी 2.5 साल पहले, तब क्या थे हालात यहाँ? कौन उद्धव ठाकरे जो घर के बाहर नहीं निकला, पूरे कोविड में घर में छुप के बैठा है, वो क्या बोलेगा? किस मुंह से बोलेगा? जो यानी हॉस्पिटल में जाने के लिए डर रहा था, हमारे जो सीएम है एकनाथ जी और डीसीएम देवेंद्र जी, ये खुद घर से बाहर निकले हैं, उन्होंने खुद ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। तो जो अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रही होंगी महिलाएं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि खासतौर पे रोजगार का बड़ा मुद्दा आपके महाराष्ट्र में है? हाँ, रोजगार मेड़ावा होते रहता है, हर 6 महीने में होते रहता है, और अगर सही में किसी को ज़रूरत है तो बीजेपी उनको मतदान देती है। अगर महायुति सरकार से लड़कियां खुश हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राजक्ता गणेशपुर। क्या लग रहा है आपके यहाँ 20 नवंबर को मतदान होने वाला है, महिलाएं किस तरीके से इस बार वोट करने, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? सबसे पहले तो ऐसा है कि लाड़की बहन के जो पैसे आ रहे हैं, महिलाओं को ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ जो अगेंस्ट बीजेपी, कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं इलेक्शन है, इसलिए जब तक वो इलेक्शन, मतलब जब तक इलेक्शन है तब तक ही पैसे आएंगे, देन बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है, बाद में भी अगर गवर्नमेंट सरकार अगर बीजेपी की ही आई तो आगे भी पैसे आते ही रहेंगे। देखिए, अगर कांग्रेस का आता है तो उनका भरोसा नहीं है, पर अगर बीजेपी की आती है तो वो मतलब पैसे देते ही जाएंगे। तो महिलाओं में डर है अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना है वो बंद हो सकता है, ऐसा वो लोग डर पैदा कर रहे हैं। हाँ जी, कि अभी इलेक्शन है इसलिए पैसे आ रहे हैं, देन आपके पैसे बंद हो जाएंगे, जैसे चुन के आएंगे वैसे बंद कर देंगे, ऐसा। बट ऐसा कुछ नहीं है जी। और रोजगार कैसे मिल रहा है यहाँ रोजगार? आप देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं रोज़गार के भरोसे ऐसा बोलूँगी कि हर साल रोज़गार का मेड़ावा होता है। लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत से लोगों को जॉब्स मिला है, वहाँ से बहुत से प्रॉफिट भी हुआ है उनको, क्योंकि जो लोग दर दर भटक के भी उनको जॉब नहीं मिल रहा था, वहाँ पे इतने सारी कंपनीज आई थी पूरे इंडिया की, जिनकी कहीं ना कहीं जॉब मिला ही है उनको। तो जो आपकी तरह जो लड़कियाँ होंगी, फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सेफ्टी, कि आप अपनी सेफ्टी देख के किसी को वोट दें। और आपको, जैसे हमें बीजेपी सेफ्टी लगता है, हमें किसी भी 100 लड़के भी होंगे फिर भी अकेले खड़े रह सकते हैं, इतना सेफ्टी महसूस होता है। जैसे हमें हो रहा है वैसे आपको भी होगा सेफ्टी महसूस। तो जब महाविकास आघाड़ी की यहाँ सरकार थी 2.5 साल पहले, तब क्या हालात थे यहाँ पे? तब के हालत तो सबको पता है कि क्या थे क्या नहीं, वो एक लड़की बयान नहीं कर पाती कि क्या क्या हुआ था। इनफैक्ट मैं महाराष्ट्र का ऐसा कहूँगी कि जब लास्ट टाइम जो बहुत
वो डॉक्टर दीदी का जब हुआ था उसमें कुछ रिएक्ट नहीं किया था, बट महाराष्ट्र में जब हुआ तो उसमें मतलब कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगा उसमें रिएक्ट करने के लिए फडणवीस। यहाँ एक्शन होता, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध करता तो उस पर तुरंत एक्शन होता जी है। जी, और आगे भी होगा। तो मतलब लड़कियां खुश हैं बीजेपी सरकार से? जी हम बहुत खुश हैं, और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, हमारे साथ पूरे नागपुर के जो भी यंग गर्ल्स, यंग ही नहीं पूरे एज के गर्ल्स जो जुड़े हैं वो सभी हैप्पी है। तो मतलब जो 1500 रुपये मिल रही है लाडली लक्ष्मी योजना, उससे खुश है महिलाएं? उससे ही नहीं सर, सेफ्टी से भी सही है, मतलब सही सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट करती है। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी कहते रहते हैं कि युवा हमारे साथ हैं, हम युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, खटाखट स्कीम के तहत 8,500 रुपये वो पहले लोकसभा में बोलते थे, अभी भी वादे कर रहे हैं। तो इस पे भरोसा है राहुल गांधी पे? सर इससे पहले मिला था क्या गवर्नमेंट का जॉब जब उनकी सरकार थी? फिर अभी मिलेंगी ऐसा किस श्योरिटी से कहते हैं, है ना? जब लास्ट टाइम नहीं मिला तो अभी मिलेंगी, ये क्या कौन सा राहुल दावा? गांधी पे लड़कियों को भरोसा नहीं है? अभी ये तो हम भी नहीं कह सकते। आपको राहुल गांधी पे भरोसा है? बिल्कुल नहीं। जो खुद का नाम अच्छे से नहीं बोल पाता उस पर भरोसा कैसे कर ले? तो आपने देखा होगा जब हरियाणा चुनाव चल रहा था तो जलेबी की फैक्ट्री बनवा रहे थे। जलेबी की फैक्ट्री कैसी होती है वो तो पहले बताओ। गरम गरम जलेबी खाने में मजा आता है, जो तल के निकली है। फैक्ट्री कैसे बनाएंगे? वो तो उसको अमेरिका तक भेज रहे थे। वो तो आलू से सोना भी निकलने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? मतलब राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती यहाँ की। हाँ, वो बहुत अच्छा मीम मटेरियल है। मतलब मेरे हिसाब से उनका अगर कपिल शर्मा का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कोई होगा फिलहाल इंडिया में तो फिर वो राहुल गांधी है। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी बोल बच्चन है, वो कुछ भी नहीं करता है। मतलब पहले भी उन्होंने कई वादे किए इलेक्शन के लिए, तो वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो अगर अभी भी सरकार है तो क्या गारंटी कि वो जो पूरे वादे कर रहे हैं तो वो निभाएंगे? हमारी सरकार है, जो वादा नहीं करते हैं वो करते हैं। अच्छा, हाँ, जो वादा किया वो तो करते ही हैं, उसके अलावा भी उसके अलावा भी करते हैं। खुश हैं आप महायुति से? खुश है।